रोना बंद कर। सिसकियों और आंसुओं से तेरा गुनाह धुल नहीं सकता। बोली, पंचों के सामने तेरे गुनाह का पर्दा उठ चुका है। फिर भी चौधरी तुझे अपनी तरफ से आखिरी मौका देता है। कुछ बोलना चाहती है तो बोल। अरे अब ये बोलेंगी क्या? खाक धूल। इस यतीम छोकरी के करतूत तो देखो। शादी की नहीं है, माँ पहले ही बनने वाली है। शेख करीम हमेशा सच बोलता है। ये अपना रिकॉर्ड है और बज रहा है। क्यों कलवा? इसने खाली अपने ही मुंह पर नहीं बल्कि सारे गांव वालों के मुंह पर कालक मली है। इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसको गांव से निकाल दो। बिल्कुल बराबर फैसला किया है, एकदम राइट। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई मर्द होता था ना तो उसको फतरेले मार मार के इसको वो क्या बोलते हैं, संसार कर देते। मगर औरत है, इसको जलील करो, रुतवा करो, ख्वार करो एंड गेट आउट। कोई जरूरत नहीं है, निकल दो गांव से बाहर। चौधरी साहब, मामला तो ये 100% पंचायत का है और मालकन भी कहती है किसी के मामले में ना बोला कर। पर खुदा कसम, बोले बगैर जानू भी नहीं रह सकता। जिधर तक बोलने का सवाल है वो तो ठीक है, मगर हाथ पांव पे काबू रखना। क्या कहो जानू, क्या कहना चाहते हो? चौधरी साहब, ये ठीक है कि इस लड़की ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और ये भी ठीक है कि इसको सजा भी उतनी ही बड़ी मिलनी चाहिए। पर एक छोटी सी बात जानू के छोटे से दिमाग में बड़ी खलबली मचा रही है। चौधरी साहब, अगर इजाजत हो तो पूछ लूं? पूछो, क्या पूछना है? अब बस पूछना ये था चौधरी साहब कि जो गुनाह इस लड़की ने किया है, क्या वो अकेले किया जा सकता है? मेरे ख्याल में तो अकेले तो नहीं हो सकता है। क्यों चौधरी साहब? हाँ, अकेले नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, तो फिर वो दूसरा किधर है? उसे भी इसके साथ क्यों नहीं खड़ा किया गया? उसके मुंह पर भी कालिक मलने और पत्थर मारने का फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? सिर्फ इसलिए कि वो मर्द है। अब भोली के साथ ये सुलूक इसलिए कि ये औरत है, बेबस है, कमजोर है। मर्द 1000 गुनाह करके भी अकड़ कर चल सकता है, औरत एक भूल करके सारी जिंदगी नजर नहीं उठा सकती। मैं कहता हूं चौधरी, उस मर्द को भी सामने लाओ। कौन है, कहां है वो? लाओ उसे भी। यही तो हम भी इससे पूछ पूछ के थक चुके हैं, पर बोलती ही नहीं। साफ जाहिर है कि इसी का कसूर है। बोलती नहीं? अरे कैसे नहीं बोलेगी? हम इससे बुलवाएंगे, मगर जब इसने नाम बोल दिया तब हम उस मर्द को भी वही सजा देंगे। हाँ, ये हुई ना पंचों की बात। बोली, चल मेरे साथ। हम जानते हैं भोली, तो ऐसी लड़की नहीं है। फिर ऐसा गुनाह तुझसे कैसे हुआ? गुनाह ना कहो जानू भैया, इतनी बड़ी गाली तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई भूल नहीं की। तो फिर ये सब कैसे हुआ? क्या करोगे पूछ कर? मेरी बेकसी पर जो दाग लगना था लग चुका, मुझ पर जो जुल्म होना था हो चुका। मुझे जबरदस्ती लौटा दिया जानू भैया। कौन है तेरा? एक बार जानू को उसका नाम बता दे। देख जानू क्या करता है। क्या है नाम उसका? कैसे बताऊं? बताऊंगी तो इस पंचायत में सर उठाकर बैठने वालों के सर झुक जाएंगे। उनकी इज्जत, उनके खानदान का भरम खुल जाएगा। अरे झूठों का भरम खुलना ही चाहिए। भोली, बता दे क्या नाम है उसका। तो फिर सुनो, इस भरी पंचायत में जो मेरा मुंसिफ बनकर बैठा है वही मेरा मुजरिम है, चौधरी का बेटा जबरू। जबरू? हिलना शुरू कर दिया है। आ गए किसी के काम आते। कमीने,
भोली का मुजरिम चौधरी, सजा दो इसे, वही सजा जो तुमने भोली के लिए सुनाई थी। अब निकालो इसे गांव से, मलो इसके मुंह पर काले कर, मारो इसे पत्थरों से। अरे अब पत्थर के बुत क्यों बन गए चौधरी, बोलते क्यों नहीं? इसलिए कि ये तुम्हारा बेटा है, और भोली के मामले में तुम्हारी जबान इसलिए चलती थी कि ये यतीम और बेसहारा लड़की है। अब फैसला सुनाते हुए घबरा क्यों रहे हो चौधरी? अरे हम जानते हैं कि अब फैसला सुनाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। अब ये फैसला करेगा जानू। हाँ, तुम्हारे इस गुनाहगार बेटे की शादी अब इसी लड़की से होगी चौधरी, यही होगी, इसी वक्त होगी और पंचों के सामने होगी। अरे अब क्या सोच रहे हो चौधरी? तुम अपनी चौधराहट बेचकर भी अपने लिए बहू ढूंढोगे तो ऐसी सब्र करने वाली बहू तुम्हें नहीं मिलेगी, जिसने तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे बेटे के ऐब छुपाने के लिए पत्थर खाना भी कबूल कर लिया। मुझे माफ कर दो जानू भैया, तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर है। ये तेरे काबिल तो नहीं है, लेकिन तू इसे अपने काबिल बना सकती है। हमने फैसला इसलिए किया कि इसी में तेरी भलाई है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती जानू भैया, तुम इंसान नहीं फरिश्ता। अरे अरे क्या करती है, क्या करती है? फरिश्ते तो आसमानों पे रहते हैं, हम तो इंसान हैं सब की तरह, जमीन पे रहने वाले। जबरू, कान खोल के सुन ले, अगर शादी के बाद तूने कभी भोली को तंग किया ना, तो हमसे बुरा कोई ना होगा। हमारा नाम जानू है और हम सब जानते हैं। हाँ, अरे तुम सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अबे ओ कौवे, भाग के जाओ, काजी को बुला के ले और साथ थोड़ी मिठाई भी ले आ। जानू भैया, मिठाई के पैसे? अरे करीम सेठ देगा मिठाई के पैसे। ओहो, बड़े छाछ है, बड़ी तैयारियां हुई है। अरे हुई नहीं, करनी पड़ी है एकदम अचानक, जैसे बिजली गिरती है ना। एक शहर की लौंडी आशिक हो गई है हमको। अच्छा, ऐसी क्या बात है जनाब में? लो, अरे एक दो नहीं, हजारों बातें हैं हम में। चलिए, हजारों में से एक ही बता दीजिए। अरे बता दिया ना तो अभी लोहा मान जाओगी हमारा। शहर में असली दूध मिलता है? नहीं मिलता। यहाँ मिलता है कि नहीं? शहर में असली घी मिलता है? नहीं मिलता। यहाँ मिलता है कि नहीं? बिल्कुल मिलता है। अरे बस, तो फिर साबित हो गया, शहर में ना असली दूध मिलता है ना असली घी मिलता है, तो फिर असली आशिक कहाँ से मिलेगा? यहाँ मिलता है कि नहीं? मिलता है। ये हुई ना बात। कहने से कुछ नहीं होता, इसके लिए सबूत चाहिए। अरे इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि हर बार हम मेले पे जाते थे सिर्फ अपने मौज मेले के लिए, और अब की तुम्हारी कसम जा रहे हैं सिर्फ तुम्हारी खातिर। ऐसी ऐसी चीजें खरीद के लाएंगे ना मेले से कि देखोगी तो सर चकरा जाएगा। हाँ, चीजें खरीद कर ला सकते हो, और साथ मेले पे नहीं ले जा सकते। मेले पे जाओगी तुम? हाँ। और वो भी इस लिबास में? अरे फिर तो सारा मेला तुम्हें देखने लग जाएगा और हम किसी ऊंचे फट्टे पे बैठ के आपका गोला खाने लगेंगे। अरे हमारा नाम जानू, हम सब जानते हैं, कभी नहीं ले जाएंगे तुम्हें। आह जानू भैया, कपड़े का बहाना नहीं चलेगा। कपड़े तो मैं ला देती हूँ सारा बाजी को, लेकिन एक शर्त पे, मुझे भी साथ ले जाना पड़ेगा। मुझे भी साथ ले जाना पड़ेगा। अरे वो चिलपिलाटी मौके से फायदा उठाती है। औरत आई और मुश्किल शुरू हो गई। अब जाए तो मुश्किल, ना जाए तो मुश्किल। अब जाओ ना, खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ, तैयार हो जाओ। तो छोकरियां तो मेले में काफी पैसा खर्च करा देंगी हमारा। आ गया आपका दिन में, तुम्हारा गांव में, तुम्हारा शहर में आ गया, तुम्हारा मेले का जाल मिस हिप्पी आ गया, यूरोप का बेहतरीन अदाकार आ गया। इधर क्या देखता है? ये तो हमारा टेलर है, असल माल सुन रहे हैं। जल्दी करो, शो शुरू होने वाला है, जल्दी करो। आपका जो है 1 रुपया में, कॉलेज का जो है 1 रुपया में, मॉडर्न डांस 1 रुपया में। अंग्रेज बंद करो ये वाहियात खुराफात। Why do? अरे ये हमारे गांव का मेला है या बेशर्मी का मंडवा? उठाओ से यहाँ से। मैं तुम नहीं जानता, ये शहर का मॉडर्न डांस है। अरे हम नहीं जानता। अरे मैन, आजकल पब्लिक यही मांगता है। पब्लिक यही मांगता है। तुम जैसे लोगों ने बेचारी पब्लिक का सत्यानाश किया हुआ। मेन साहब, अंदर जाओ, डांस करना है तो और अपनी शलवार पहन कर आओ, नहीं तो हम। नहीं तो व्हाट का बच्चा। रहने दो जानू। क्यों रहने दे? क्यों हंगामा करते हो? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अरे मानेगा तो इनका बाप भी। हमारा नाम जानू है, हम इनको मनवा कर ही छोड़ेंगे। अच्छा चलो चलो।